अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू 3D एनिमेशन कोर्स डे 5। तो आज से हम ब्लेंडर में प्रैक्टिकल 3D मॉडल्स बनाना शुरू कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इस जर्नी में हम एडिट मोड के डिफरेंट टूल्स का यूज़ सीखेंगे, जैसे एक्सट्रूड, इंसर्ट, लूप कट, और उनका रियल प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ होता है वो भी देखेंगे। साथ ही हम ब्लेंडर के मॉडिफायर्स का भी प्रैक्टिकल यूज़ सीखेंगे, जो मॉडल्स को स्मूथ और रियलिस्टिक शेप देने में हेल्प करते हैं। हर मॉडिफायर का अपना पर्पज़ होता है और हम उन सबको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम अपना मॉडल रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम ब्लेंडर में आएंगे। हमें ब्लेंडर का ये देखें 3D व्यू पर नजर आने लग गया है। सबसे पहले हम ए बटन प्रेस करेंगे, डिलीट प्रेस करेंगे तो ये देखें सबको डिलीट हो गया। हमारा 3D मॉडल बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ऑर्थोग्राफी के बारे में गाइड कर लूँगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऐड में जाएंगे, मैश में जाएंगे और एक यहाँ से मंकी ऐड कर लेंगे। तो अब हम नंपैड अगर 1 प्रेस करें तो ये देखिए हमें जो है मंकी का फ्रंट ऑर्थोग्राफिक नज़र आने लग गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमें मंकी का जो बैक साइड है वो नज़र आए। हम इस तरह अगर करें तो हम सही तरीके से उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे जो हम चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस नंपैड 1 प्रेस करेंगे तो ये देखें हमें इसका बैक ऑर्थोग्राफिक भी शो होने लग गया है। अब हम चाहते हैं कि हमें ये वाला इसका कान यानी कि ये वाली साइड नज़र आए, तो उसके लिए हम नंपैड 3 प्रेस करेंगे तो ये देखें हमें राइट ऑर्थोग्राफिक जो है नज़र आने लग गया है। अब हम चाहते हैं कि हमें दूसरी साइड अच्छे तरीके से नज़र आए। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम वो अचीव नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस नंपैड 3 प्रेस किया तो ये लेफ़्ट ऑर्थोग्राफिक में हम लोग आ गए। इसी तरह हम चाहते हैं कि मंकी का हमें टॉप नज़र आए, सर नज़र आए, तो उसके लिए हम नंपैड 7 प्रेस करेंगे तो देखें हमें मंकी का सर जो है वो ईज़िली हम देख पा रहे हैं। इसी तरह हम चाहते हैं हमें इसकी बॉटम नज़र आए, तो बिल्कुल कंट्रोल प्लस 7 प्रेस करेंगे तो देखें हमें इसकी बॉटम ऑर्थोग्राफिक भी नज़र आने लग गया। ये देखें, आई होप कि आपको ऑर्थोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि बेसिकली ऑर्थोग्राफिक है क्या। तो अब हम अपना मॉडल रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम पहले इसको डिलीट कर लेते हैं और फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, जनरल पे जाते हैं, डोंट सेव। तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम ए बटन प्रेस करते हैं, डिलीट बटन प्रेस करते हैं, सबको डिलीट हो गया। हमारा मॉडल जो है उसको सेव करने के लिए हम सबसे पहले कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे। तो यहाँ से डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ से एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं पोर्टल के नाम से। ये देखें बोटल के नाम से बन गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं बोटल, सेव कर दिया हमने। अब हमारा ये देखें बोटल के नाम से हमारे पास शो होने लग गया। ये देखें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंपैड 1 प्रेस करते हैं और फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में आ जाते हैं और हम अपना जो रेफरेंस इमेज है उसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऐड में जाते हैं, इमेज में जाते हैं, यहाँ से रेफरेंस में जाते हैं, यहाँ से हम डाउनलोड में जाएंगे और हमारी रेफरेंस इमेज ऐड कर लेते हैं। तो रेफरेंस इमेज देखें, तो हम इसको सबसे पहले डाटा में जाएंगे, इसकी ओपेसिटी को ऑन करेंगे और अपनी मर्जी से सेट कर लेंगे। 0.5 करके देख लेते हैं। तो ये देखें थोड़ी सी हो गई है, और कर लें 0.3। तो देखिए मज़ीद हो गई है, लेकिन अभी भी ये हमसे क्लिक हो पा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटलाइनर पैनल में जाएंगे, फ़िल्टर्स में जाएंगे, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डिसलेक्ट कर देंगे। तो ये देखें अभी कुछ भी क्लिक नहीं हो पा रहा। तो अब हम क्या करते हैं, स्क्रीन को अपनी मर्ज़ी से मूव करने के लिए आल्ट प्लस शिफ्ट और साथ में लेफ़्ट बटन प्रेस करते हैं। तो देखें हम इजीली स्क्रीन को अपनी मर्ज़ी से मूव कर पा रहे हैं। तो अपनी मर्ज़ी से इसका जूम सेट कर लेते हैं, यहाँ से ऐड में जाते हैं, यहाँ से मैश में जाते हैं, क्यूब ऐड कर लेते हैं और टैब बटन प्रेस करके इसके एडिट मोड में आ जाते हैं। इसका गिज़्मो, मूव वाले गिज़्मो से इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और ऐसे इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। अपनी मर्ज़ी से हमने इसको यहाँ तक स्केल कर लिया रेफरेंस इमेज के मुताबिक। और अब हम चाहते हैं कि ये इस तरह से भी हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल करेंगे लेकिन जी एक्सिस पे। तो हम इसको इतना स्केल कर लेते हैं, यहाँ से मज़ीद नीचे करेंगे एस और जी से हमने इसको थोड़ा स्केल कर लिया। तो ये देखें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ये स्केल हो गया। और आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जो हमारे पास लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस किया और स्क्रीन को अपनी मर्ज़ी से मूव किया, यहाँ से जूम किया और ये देखें। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर हमने ऐसे सिलेक्ट किया है ना, तो हमारे पास सिर्फ ये फ्रंट वाली चीज़ जो है वो सिलेक्ट हुई है, ना कि हमारे ये बैक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो नंपैड 1 प्रेस करते हैं, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में आ जाते हैं। यहाँ से हम लोग इसका एक्सरे जो है वो ऑन कर लेते हैं। एक्सरे मोड को ऑन करने के लिए आल्ट प्लस जी भी है
Alt+Z प्रेस करेंगे तो ये देखें डिसलेक्ट हो गया, वापस से करेंगे तो ये देखें सिलेक्ट हो गया। खैर इसको छोड़ते हैं और हम पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें एक्सरे हमारे पास ऑन है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये देखें एक्सट्रूड जो है ये यूज़ करना है हमने। इसकी शॉर्टकट की है E, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं। यहाँ तक एक्सट्रूड किया, यहाँ पे लेफ़्ट बटन प्रेस किया तो ये देखें सिलेक्ट हो गया। यहाँ से वापस इसी को हम स्केल कर लेंगे थोड़ा सा, अपनी मर्ज़ी से इसको यहाँ तक स्केल किया तो ये देखें स्केल हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से शेप दे लेते हैं, तो उसके लिए हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हम कंट्रोल B करते हैं बेवल करने के लिए, तो ये देखें। और इसको ये जो हमारे पास इसका रोलर है, रोलर इसको हम मूव करते हैं तो ये देखें हमारे पास सेगमेंट्स बन रहे हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से सेगमेंट्स बना लेते हैं। तो ये देखें इसके हमने सेगमेंट बना लिए अपनी मर्ज़ी से। इसको साइड पे क्लिक किया, डिसलेक्ट हो गया। अब हम इसको वापस से सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक किया तो ये देखें सब सेलेक्ट हो गए। वापस से Ctrl+B और इसको भी थोड़ा सा बेवल कर लिया अपनी मर्ज़ी से। चलिए जी, यहाँ से तो हमारा रेडी हो गया है। अब हम Alt+Shift+ लेफ़्ट क्लिक से अपनी मर्ज़ी से स्क्रीन को मूव कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, वापस से एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पे एक्सट्रूड कर लिया। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो हमने एक्सट्रूड की है, स्केल करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सट्रूड की जगह पर मूव वाले गिज़्मो से इसको ऊपर करेंगे और यहाँ से स्केल करेंगे, हम इसको स्केल करेंगे तो देखें सारे का सारा हमारे पास जो है वो मूव होने लगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इतना मूव हो, उसके लिए हमने एक्सट्रूड यूज़ करते हैं। ये देखें यहाँ तक कर लिया, यहाँ से हमने एक्सट्रूड करना है तो ये देखें यहाँ तक कर लिया। वापस से हम इसको स्केल करेंगे अपनी मर्ज़ी से, यहाँ तक ये स्केल कर लिया हमने। यहाँ पे हमने लेफ़्ट बटन क्लिक किया तो ये देखें सब कुछ डिसलेक्ट हो गया है। मूव वाले गिज़्मो से इसको हम कर लेते हैं। अब हमने बनानी है बोतल की ये वाली चीज़, तो अब हम इसको कर लेते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं, एक्शन को कैंसिल करते हैं। हम एडिट मोड में रहते हुए ऐड में जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो चीज़ हम एडिट मोड में रहते हुए ऐड करते हैं वो उसी का पार्ट बन जाती है। लेकिन यहाँ से अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगी फिर एक चीज़ ऐड करूँगी तो वो एक अलहदा चीज़ होगी और दूसरी एक अलहदा ऑब्जेक्ट होगी। इसलिए एडिट मोड में रहते हुए कर लेते हैं। ऐड में जाते हैं और यहाँ से हम एक सिलेंडर ऐड कर लेते हैं। मूव वाले गिज़्मो से सिलेंडर को थोड़ा Z एक्सिस पे मूव कर लिया और स्केल कर लेते हैं, यहाँ तक स्केल कर लिया। ये देखें ये यहाँ पे साइड पे क्लिक किया तो ये सब कुछ डिसलेक्ट हो गया। इतना सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लेते हैं, क्योंकि हमने बाहर वाली बेसिक शेप बनानी है तो उसके लिए जस्ट हम इतना ही करेंगे। तो अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ तक तो ये हमारा बन गया है। अब हम चाहते हैं कि ये शेप जो है हमारे पास बने, तो उसके लिए हम यहाँ एडिट मोड के टूल्स में से लूप कट जो है वो ऐड करेंगे। लेकिन लूप कट की शॉर्टकट की है Ctrl+R। तो ये देखें यहाँ पर आ गए, यहाँ से हमने सेगमेंट बढ़ा दिए, ये देखें 2 सेगमेंट हो गए। और यहाँ से लेफ़्ट बटन प्रेस किया तो इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। साइड पे क्लिक किया तो ये सब कुछ डिसलेक्ट हो गया। वापस से इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मूव वाले गिज़्मो से ऊपर ले गए। वापस से साइड पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करके मूव वाले गिज़्मो से इसकी भी पोजीशन हमने सेट कर ली। इसको लेफ़्ट साइड पे क्लिक किया। तो अब हम चाहते हैं कि ये इस तरफ ये सेट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करें, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं डबल क्लिक करके, शिफ्ट इसको सिलेक्ट कर लिया और हमने इसको करना है एक्सट्रूड, बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Alt+E। तो ये देखिए हमारे पास ये वाला मेन्यू खुल गया है। तो अब हम यहाँ से एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल्स पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हम अपनी मर्ज़ी से इसको मूव कर पा रहे हैं। तो अब हम अपनी मर्ज़ी से इसको जितना हम चाहते हैं उतना हमने कर लिया और यहाँ से एक्शन को कंफर्म कर दिया। डिसलेक्ट किया तो यहाँ से ये हमारा तो
ये इसकी शेप जो है इसको सही कर लेते हैं। इसको क्लिक किया, डबल क्लिक किया, वापस से इसको भी साथ ही डबल क्लिक कर लिया। यहाँ से हम Ctrl+B और अपनी मर्ज़ी इसको थोड़ा सा बेवल कर लेते हैं। यहाँ से हम करके देखा तो ये देखिए हमारे पास टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास एक अच्छी सी इमेज जो है वो बन के रेडी हो गई है। लेकिन ये देखें यहाँ से हम इसको बेवल कर लेते हैं। इसको डबल क्लिक किया, यहाँ से Ctrl+B किया और अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा इसको बेवल कर लिया ताकि मज़ीद स्मूथनेस आ सके हमारी मॉडल में। लेफ़्ट क्लिक किया तो एक्शन कंफर्म किया और इसको भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं। डबल क्लिक किया और Ctrl+B थोड़ा सा बेवल किया, बिल्कुल थोड़ा सा, और एक्शन कंफर्म कर दिया। ये देखें सब कुछ एक्सरे मोड में रहते हुए ही हम कर रहे हैं। अब हमने रेडी करनी है ये वाली शेप और इसके लिए हम पहले ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं। ऐड में गए, यहाँ से मैच में जाके एक क्यूब ऐड किया। इसके एडिट मोड में आगे टैप बटन प्रेस करके मूव वाले गिज़्मो से इसको ऊपर कर लिया। जी एक्सिस पे ले गए, अपनी स्केल की अपनी मर्ज़ी से इसकी शेप के मुताबिक कर लिया। तो ये देखें अब इसको और इसको सेट करना है, स्केल करना है तो जी एक्सिस पे ZS+Z। तो ये देखें हमारी मर्ज़ी से ये स्केल हो रहा है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको स्केल कर लिया। तो ये देखें ये कर लिया। अब हमने ये एजेस बनाने हैं, उसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट बटन प्रेस किया, ये देखें शिफ्ट बटन प्रेस करके बाकी सब भी हमने सेलेक्ट कर लिए। शिफ्ट बटन को छोड़ दिया, यहाँ से Ctrl+B प्रेस किया। तो ये देखें लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बन गए तो हम इसके सेगमेंट्स जो हैं वो रिमूव कर देते हैं। ये देखें हमारे पास एक बेहतरीन सी शेप बन के आ गई है। लेफ़्ट बटन प्रेस किया तो ये देखें, टैब बटन प्रेस किया तो हम इसके ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसको पहले हम कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बेसिक सी शेप हमारे पास बन के आ गई है। आई होप कि आपको इतनी समझ लग गई होगी। अब हम इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। उसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मॉडिफाइड्स में जाते हैं, ऐड मॉडिफाइड में जाते हैं, यहाँ से जनरेट में जाते हैं और बेवल मॉडिफाइड को अप्लाई कर लेते हैं। इसकी वैल्यू को 0.04 कर लेते हैं। सेगमेंट्स बढ़ा के देखते हैं तो ये देखें हमारे पास एक बेहतरीन सी शेप रेडी हो गई है। यहाँ से शेडिंग पे जाएंगे, हार्ड नॉर्मल्स को हम ऑन कर देंगे। ये देखें इसी तरह पहले हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। ये देखें, हाँ यहाँ पे अप्लाई करने से पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो ये हमें सिर्फ नज़र आ रहा है, मतलब हमने जो काम किया है वो हमें सिर्फ ब्लेंडर की व्यू पोर्ट के ऊपर हमें जस्ट नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल में हुआ नहीं है जब तक हम चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये इसका मतलब है कि ये अगर हम इसको जिस मर्ज़ी फाइल में खोल लेंगे, जैसे मर्ज़ी खोल लेंगे, अप्लाई हुआ ही नज़र आएगा। इसको देख लेते हैं, मॉडिफाइज में जाते हैं, जनरेट में जाते हैं और यहाँ से बेवल मॉडिफायर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से 0.04 और सेगमेंट्स बढ़ा के देखते हैं तो ये देखें सेगमेंट्स 3 कर लेते हैं। शेडिंग में जाते हैं, हार्ड एंड नॉर्मल्स में जाते हैं तो ये देखें अप्लाई कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास एक बेहतरीन सी शेप जो है वो रेडी होके आ गई है। ये देखें, इसको अगर हम देखें मूव वाले गिज़्मो से साइड पे कर लेते हैं। साइड पे करिए तो देखें हमारे पास ये जो शेप है ये थोड़ी सी सही नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं और राइट बटन क्लिक करके शेड स्मूथ पे एंगल पे क्लिक किया तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट सी हमारे पास शेप बन के रेडी हो गई है। Make sure to subscribe, like the video and hit the bell icon.